हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और बहुत ही आसानी से आज आपको इसको लिखना भी सिखाएंगे। ठीक है, एकदम बना बना के लिखना है, एकदम आसानी से। ठीक है, देख सकते हो पूरी थ्योरी एकदम रटना नहीं है, एकदम बना बना के अपनी भाषा पे आपको लिखना है। तो एकदम आसानी से आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना सिखाएंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ ही जाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको याद क्या करना होता है, बस थोड़ा सा। ठीक है, इतना पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट पे, बस इतना याद करना होता है कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु, उनका जन्म स्थान और जो उनके मेन मेन पॉइंट है, उपाधि जैसे इनको डी.लिट की मिली थी और रचनाएं। ठीक है, तो देखो वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1967 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान क्या है, मेरठ। मेरठ में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उपाधि इनको कौन से मिली थी, डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। और रचनाएं इनकी क्या क्या है, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। बस इतना समझ लो। ठीक है, इतना याद कर लो, एकदम आसानी से नीचे बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय क्या है, कैसे लिखोगे, पहले जन्म याद किया 1904 ईस्वी, मृत्यु 1967 ईस्वी, और जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि डी.लिट की। ठीक है, और रचना पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। ठीक है, आप देखो जीवन परिचय लिखना है कैसे, आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था, लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को। फिर लिखना है कहाँ हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेना, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, मेरठ के खेड़ा ग्राम में। ठीक है, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, क्या लिखोगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर लिखोगे इनके पिता का नाम। ठीक है, इनके जो माता पिता हैं, ठीक है, वो लखनऊ में रहते थे। इसमें पिता का नाम नहीं दिया गया था, तो सिंपल यही लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो देखो हमने वही लिखा है, एकदम सिंपल अपनी भाषा पे लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। केवल ये समझो, देखो जो इनके माता पिता थे वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते। अब जब लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन भी वही व्यतीत होगा और उनकी पढ़ाई भी वही होगी, जो प्रारंभिक पढ़ाई होगी। ठीक है, जो उनका शुरुआती पढ़ाई होगी वो भी वही होगी। तो हमने वही लिखा, देखो पहले लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। फिर लिखा इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ठीक है, सिंपल समझो। देखो अब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, आपका घर जहाँ है आप वहीं पे तो आपकी शिक्षा होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि देखो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, तो इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ठीक है, तो इतना सिंपल लिख लोगे। फिर लिखना है क्या, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। आपको ऊपर बताया था ना डी.लिट की उपाधि कैसे प्राप्त की, पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर। ठीक है, तो सिंपल पहले इतना लिख लिया, प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ से। फिर लिखना है इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर क्या किया, डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, सिंपल इतना लिख लेना है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। अब देखो आगे क्या लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या लिखोगे, डॉक्टर जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या क्या किया इन्होंने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है संस्कृत में, अंग्रेजी भाषाओं में और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, क्या क्या किया, फिर से समझो, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके ये क्या हुए, उच्च कोटि के विद्वान बन गए। ठीक है, किस किस का, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, फिर क्या लिखोगे,
डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, यही पुरातत्व जो आया ना, पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, जब इनको गहन अध्ययन हो गया तो कहीं पे इनकी नियुक्ति भी हो गई। तो डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, ठीक है, अब निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया, ठीक है। ये जो पुरातत्व का गहन अध्ययन हो इसी कारण से, ठीक है। तो डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया और इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हुआ, ठीक है। बस इतना सिंपल लिखना है। पहले क्या लिखा कि देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। फिर लिखना है इनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। अब लखनऊ में रहते थे तो जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते हैं तो इनका बचपन भी वही व्यतीत होगा, फिर लिख देना इनका बचपन भी वही व्यतीत हुआ। फिर लिखो इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई, ठीक है, इतना लिख दिया। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, फिर लिखना क्या है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए किया, ठीक है, एमए किया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। फिर क्या लिखोगे, डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक है। इन सब का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान बन गए, ठीक है। फिर लिखना है डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया और इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हुआ, ठीक है। बस इतना सिंपल सा लिखना है। देखो, इतना याद करना है और एक दो बार जब इसे पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे उन्होंने मतलब पहले लिखना है कि एमए कहाँ से किया आपका, ठीक है, एमए आपका किया हिंदू विश्वविद्यालय से और पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली, ठीक है। तो एकदम सिंपल इतना लिख दोगे। आप क्या लिखना है, इनकी रचनाएं और फिर इनका साहित्य में स्थान, ठीक है। तो देखो रचनाएं, इनकी रचनाएं मेन पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि। तो मेन रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि। और इनका साहित्य में क्या स्थान था, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान। अभी आपको ऊपर बताया ये भारतीय संस्कृति, देखो यहाँ पे बताया था ना कि डॉक्टर अग्रवाल संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया इन्होंने। तो वही चीज़, अब पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, जब अच्छे से अध्ययन किया तो विद्वान हो गए उसके, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है, ठीक है। मतलब जो भारतीय संस्कृति पुरातत्व के विद्वान है डॉक्टर अग्रवाल का निबंध साहित्य जो है अत्यधिक समृद्ध है। और फिर कहा गया पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कोई नहीं कर सकता। लिखा पुरातत्व, ये जो पुरातत्व और अनुसंधान का क्षेत्र है इसमें इनकी समता अर्थात समानता कोई नहीं कर सकता। और निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, ठीक है। क्या लिख सकते हो, देखो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है और पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता अर्थात समानता कोई नहीं कर सकता। निश्चय हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, ये साहित्य में स्थान लिखना है, रचनाएं, जीवन परिचय और ये मेन पॉइंट आपको ऊपर लिख देने हैं जिससे एग्जामिनर भी आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इस टाइप से लिख दोगे तो उसको ऊपर मिल जाएगा जन्म कैसे हुआ, मृत्यु, ठीक है, सब कुछ मेन पॉइंट यही लिख जाएंगे और इसको बना के आपको लिख देना है। बस थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो एकदम आसान था वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बार आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, सबकी, हिंदी की भी, तो सब पे प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक भी कर सकते हो वीडियो, ठीक है। और भी जीवन परिचय हिंदी के बने हुए हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना।